First of all, welcome, sir. Welcome on this Life Gurukul podcast. Almost 5 years. This is a topic I wanted to discuss with you from long time. तो अभी I'm going to have so much fun. Yes, for sure. same here. But recently एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि people feel कि when they are attached या फिर किसी से वो प्यार में होते हैं, they feel कि वो बहुत ही नेचुरली होते हैं. They don't know why it's happening. But जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि the way you get attached to somebody, वो आप जब बचपन में 1-2 साल के होते हैं तब से वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है. राइट तो आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि वो अटैचमेंट स्टाइल्स जो है जो बहुत ही जल्दी डेवलप होती है वो कैसे होती है, व्हाट इज अटैचमेंट स्टाइल, एक नॉर्मल लोगों के लिए वो किस तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं. राइट. सो जैसे आपने कहा कि हम कुछ स्पेसिफिक लोगों से अट्रैक्ट होते हैं. नाउ हम सब लोग ना एक हिस्ट्री चैनल की तरह है कि हमारे पास में जो जो एक्सपीरियंस हमें हुए हैं वो इतना सारा डेटाबेस हमारे अंदर पड़ा है. सो हम अपनी लाइफ में जिसको भी अट्रैक्ट करते हैं वो ऐसे ही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी केयर टेकर को रिप्रेजेंट करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बचपन में मेरे मम्मी के साथ कोई इश्यूज हुए हैं एंड दैट इशू इज़ नॉट विथ माई मदर बट दैट इशू इज़ विथ माई फेमिनिन एनर्जी, तो अगर मेरे उनके साथ इशू हुए हैं और उसको मैंने हील नहीं किया है, उसके ऊपर काम नहीं किया है, तो वो कहता है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. तो सिमिलरली उसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर आप उसको हील नहीं करेंगे, इसलिए लोगों से कहता हूँ मेरे क्लाइंट से कि अगर आप हील नहीं करते हैं तो आप सेम इंसान को अट्रैक्ट करते रहते हैं बट इन डिफरेंट बॉडीज. सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, कि वो आपके मदर या आपके फादर जब आपको ज़रूरत थी तो वो आपके लिए प्रेजेंट नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल कि वो काम में बिजी थे, आपने उन्हें बोला कि अभी 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 ये मोबाइल फ़ोन ले लो या अभी बाहर खेलने जाओ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम बिजी. अगर ऐसा किया तो यू फेल्ट कि यार मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, तो आपके अंदर एक खालीपन हुआ. और वो अगर खालीपन को आपने डील नहीं किया तो आप पार्टनर भी ऐसा ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको सेम फील कराएंगे. शुरुआत में ये पता नहीं चलता कि ये पार्टनर ऐसा है, बट जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि जब जो भी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, हम उनसे कहते हैं कि तुझे पता नहीं है ये जिसके साथ मैं रह रहा हूँ ना, ये मेरे अलावा कोई रह नहीं सकता है, ये तो मैं हूँ जो इसके साथ डील कर पा रहा हूँ. सो दैट इज़ वेयर उसे एक साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाता है ईमेगो, कि हम सब का एक ईमेगो बना हुआ होता है अनकॉन्शियस, और वैसे ही पार्टनर हम अट्रैक्ट करते हैं. और आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि यार इस पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहिए, बट वो वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट करते रहता है बिकॉज उसने वो उसका हीलिंग नहीं किया है. एंड व्हेन यू टॉक्ड अबाउट अटैचमेंट स्टाइल, तो 3 प्रकार की अटैचमेंट स्टाइल होती है. वन इज एंग्शियस. एंग्शियस का मतलब है ये ऐसे इंसान है जिन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अलावा उनको चलेगा ही नहीं. मतलब ये अटैचमेंट स्टाइल ज्यादातर देखा गया है, नाउ आई एम जनरलाइजिंग, बट कॉमनली देखा गया है जो लोग सिंगल चाइल्ड होते हैं उनमें. मतलब कि जिनके दोस्त नहीं है, जिनके कजिन्स नहीं है, जिनके सिबलिंग्स नहीं है, वो अकेले हैं. मतलब वो ऐसा है कि उनको पूरे दिन 24 आवर साथ में रहना, कोई चाहिए एंजॉयमेंट के लिए, तो उसे कहते हैं एंग्शियस. और ऐसे लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो होता क्या है कि वो लोग अपने पार्टनर को बिल्कुल भी छोड़ नहीं पाते हैं, वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल. वो सब कुछ साथ में करना चाहते हैं. और जैसे ही मान लीजिए कि वो कहीं बिजी हो गए या अपने पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया कोई कारण से, तो वो तब तक फ़ोन करते रहेंगे जब तक वो उठाए नहीं. सो बेबी के 20 मिस कॉल है, अगर आपके बेबी के 20 मिस कॉल है मतलब कि वो उनका अटैचमेंट स्टाइल जो है वो एंग्शियस है. राइट. सो दैट इज व्हाट अटैचमेंट स्टाइल कम्स फ्रॉम. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज नोइंग इट कि आपकी अटैचमेंट स्टाइल क्या है. और एंग्शियस का अगर मैं मूवी का एग्जांपल लूं, इसका क्लासिक मूवी जो है वो है ए दिल है मुश्किल. अगर आपने मूवी देखी है, उसमें रणबीर कपूर का जो अटैचमेंट स्टाइल है ना, वो है एंग्शियस. मतलब कि वो फ्रेंड जोन में भी रहेगा लेकिन उसको चाहिए कि कोई उसके साथ रहे. सो एंग्शियस वाले लोग ना ज्यादातर फ्रेंड जोन में फंस जाते हैं. ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फ्रेंड का होमवर्क भी करते हैं, कॉलेज में असाइनमेंट भी करते हैं, ये आशा में कि यार अगर मैं ये करूंगा तो ये शायद एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये मुझे याद करेगी और कहेगी कि तुम ही हो कि जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूं. सो दैट इज एंग्शियस. और एंग्शियस लोग ऐसे होते हैं जो दे रहे हैं, बट वो जो दे रहे हैं टाइम, एनर्जी, लव, व्हाटएवर दैट इज, वो इसलिए दे रहे हैं बिकॉज उनको डर है कि कहीं यार ये इंसान चला ना जाए और मैं अकेला ना रह पाऊं. और दूसरा जो अटैचमेंट स्टाइल आता है वो है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. अवॉइडेंट का मतलब है जैसे ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर है, अगेन सेम एग्जाम्पल, कि वो कहता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं गिरना भी चाहता हूँ, मैं बस रुकना नहीं चाहता हूँ. ऐसे लोग होते हैं जो है अवॉइडेंट. मतलब कि वो इमोशनली अवॉइड करते हैं रिलेशनशिप को. वो कहते हैं कि एक बार मैं अपनी जिंदगी में करियर बना लूँ ना, उसके बाद शादी करूंगा. और वो लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं. और कहीं ना कहीं आपने प्ले बॉय टर्म जो सुना है, या ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनली डेप्थ में नहीं जाते हैं, बट पार्टनर चेंज करके सरफेस लेवल पे वो इमोशनल अटैचमेंट रखेंगे, फिजिकल होंगे, बट उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे. लेकिन तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो है सिक्योर टाइप के लोग. सिक्योर मतलब मैं कहूँगा कैप्टन अमेरिका.
वो ऐसे लोग हैं जब ज़रूरत है तब पास भी आते हैं, जब ज़रूरत है तब लोगों से एक्सप्रेस भी करते हैं, अपने पार्टनर से वल्नरेबल भी होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि अकेला रहना पड़ता है, 10 दिन पार्टनर साथ में नहीं है, तो वो अकेले एंजॉय भी कर सकते हैं। नाउ द आइडिया इज हम सबको अपनी अटैचमेंट स्टाइल को जानकर हम सबको थोड़ा थोड़ा सिक्योर अटैचमेंट की तरफ जाना है, बिकॉज अगर हम एंग्शियस या अवॉइडेंट हो जाते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। और सर आपने कहा कि प्राइमरी केयर टेकर जो होता है उनसे जो इश्यूज होते हैं, तो कैन यू गिव अस स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि कौन कौन से इश्यूज की वजह से, लाइक पेरेंटिंग में मेनली इट्स अ थिंग अबाउट पेरेंटिंग की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, तो कौन से बिहेवियर पेरेंट्स के हो जिसकी वजह से बच्चों में ये एंग्शियस या अवॉइडेंट स्टाइल डेवलप होती है? परफेक्ट। सो अगर बचपन में आपके पेरेंट्स ने अगर आपको कुछ ऐसा बोल दिया, फॉर एग्जांपल कि आप स्कूल से आए और आपने स्कूल से आकर बोला, पापा पापा आपको पता है आज मेरे स्कूल में क्या हुआ, यू आर सो एक्साइटेड टू शेयर, लेकिन पापा वाज बिजी। आपने एनिमल मूवी का वो सीन देखा होगा कि सुनाई दे रहा हूं मैं, बहरा नहीं हूं। सो अगर ऐसा कुछ आपके अंदर हुआ है, दैट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, कि अब आपको पता चल गया कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो आप गलत तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो अगर आपके पेरेंट्स के साथ इश्यूज हैं, तो आप माने या ना माने, आपके वो सेम इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग योर पेरेंट्स। हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं ना, पेरेंट्स भगवान होते हैं, और भगवान को हम फिर वो कहते हैं कि यार वो गलती नहीं कर सकते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग डिफरेंट। मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स भगवान का रूप होते हैं, बट ये भी स्वीकार लो कि वो बेचारे, उनके भी प्रॉब्लम्स थे, तो उनको जो हो चुका था, जितना उनको पता था उतना उन्होंने किया था। सो द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टिंग कि आपके पेरेंट्स ने जो किया वो उनके बेस्ट था, उसके ऊपर वो नहीं कर सकते थे। सो इफ यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स कि वो भी एक लिविंग बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है, जो गलती हो चुकी है, आई एक्सेप्ट देम, आई फॉरगिव देम, दैट्स द फर्स्ट स्टेप जो आप पहचान सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको लव शोकेस नहीं किया है, नाउ अगर आपके मदर ने आपको बोला नहीं है कि बेटा गुड जॉब, ग्रेट जॉब, तो आप पूरी जिंदगी वो क्रेव करते रहेंगे। और अगर एक भी इंसान ने आपको बोल दिया ना कि सर आपका शर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, टुडे यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर डैशिंग, अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे, बिकॉज आप पूरी जिंदगी वो मिस कर रहे थे और किसी ने भी वो दे दिया आपको, तो आपके साथ वो अटैच होने वाला है। इंटरेस्टिंग। एक और सी चीज़ है कि अगर कोई बंदा सिक्योर है एंड दे आर गेटिंग इनटू लाइक रिलेशनशिप एंड दे आर गेटिंग विद सिक्योर, तो वो तो सही से चलेगा। तो आई वांट टू नो कि कोई अवॉइडेंट और एंग्शियस, मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि दे आर लाइक इट्स अ ट्रैप, क्योंकि काफ़ी एंग्शियस लोग दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अवॉइडेंट पीपल। तो ऐसा क्यों होता है? एक रीज़न जो मुझे पता चला था कि वो कहीं ना कहीं वो जो ड्रामा होता है, दे क्रेव द ड्रामा, बिकॉज सिक्योर लोग कई बार दे आर वेरी इन अ वे दे आर बोरिंग। सो आई वांटेड टू नो कि व्हाई एंग्शियस पीपल अट्रैक्ट अवॉइडेंट्स सबसे पहले तो, एंड लाइक इन जो मैंने अभी तक स्टडी करा कि एक जनरल रूल है कि हर रिलेशनशिप में एक बंदा सिक्योर हो, दैट विल वर्क बेटर। So I want to know your opinion on this. So जो आपने कहा एक्चुअली एकदम परफेक्ट है कि एंग्शियस और अवॉइडेंट अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज आपने सुना है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो एंग्शियस अवॉइडेंट इसलिए अट्रैक्ट होते हैं, पहला कि एक इमोशनली एक्सप्रेसिव है और दूसरा इमोशनली एकदम रिप्रेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है। तो बाय नेचर हम जब ऐसे लोग को देखते हैं ना, सबकॉन्शियसली फील यार कि ये तो कितना अमेजिंग है, मतलब मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ये इंट्रोवर्ट है, मैं इतना आउटगोइंग हूँ, ये इतना आउटगोइंग नहीं है। सो पहले वो ट्रेट जो है वो उनको अट्रैक्ट करता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। लेकिन कुछ समय के बाद होता क्या है कि वही ट्रेट उनको ना लगता है कि यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला है, ये तो लगता है कि यार, फिर हम बोलते हैं कि तुम यू आर जस्ट बिहेविंग लाइक माई फादर और माई मदर। सो बिकॉज बाय नेचर हमें ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स द रीजन हमेशा आप देखेंगे रिलेशनशिप में एंग्शियस अवॉइडेंट को अट्रैक्ट करेंगे। एंड बिकॉज जो आपने कहा ड्रामा क्रिएट होता है, वो इसलिए क्रिएट होता है कि वो ड्रामा इसलिए क्रिएट हुआ है बिकॉज आप उससे ओवरकम हो। कभी कभी ये मिस होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों मेरा ही पार्टनर मुझे अब्यूज करता है, मुझे ऐसा करता है, मुझे इग्नोर करता है, बिकॉज आपने अभी तक उसको हील नहीं किया है। सो फर्स्ट, जिसको आप प्यार मानते हैं वो प्यार नहीं है, वो एक्टिव अटैचमेंट स्टाइल हो चुकी है। सो अगर कोई कहता है ना कि आपके अंदर वो वायलिन बजेंगे, आपके अंदर वो बटरफ्लाइज होंगे, यू विल फील एक्साइटेड, तो वो प्यार नहीं है, वो एक्टिवेशन है आपके नर्वस सिस्टम का। लेकिन प्यार जो आपने कहा, प्यार इज बोरिंग। पहली बार में नहीं लगेगा कि ही हैज स्वेप्ट ऑफ माई फीट, है ना, ऐसा नहीं होने वाला है। प्यार एकदम बोरिंग है, और जो इंसान आपको बोर करेगा, जो इंसान आपको देख लगेगा कि यार ये तो मुझे लगता ही नहीं है, ऐसा होता है। दीपिका सेड अबाउट रणवीर सिंह कि आई नेवर थॉट कि मैं इससे शादी करूंगी, राइट। सो जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है, शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो जो चीज को आप प्यार समझ रहे हैं वो एक्चुअली प्यार नहीं है, वो और कुछ नहीं है, वो एक्टिवेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है। और यही प्रॉब्लम होता है कि लोग अट्रैक्शन को समझ लेते हैं प्यार, और शादी कर लेते हैं, और 2-3 साल के बाद रियलाइज होता है कि अरे यार
ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और सर जैसे आपने एग्जांपल लिए 2 बॉलीवुड मूवीज के, तो डू यू फाइंड एनी सिक्योर एग्जांपल फ्रॉम बॉलीवुड की एनी? नहीं यार, बॉलीवुड मूवी में ऐसा है कि सिक्योर बनाएंगे तो बोरिंग हो जाएगी ना मूवी। तो डर का शाहरुख खान है, वो क्या है, वो भी एंग्शियस है। फिर धड़कन मूवी का सुनील शेट्टी है कि अंजलि तुम मेरी तुम मेरी होगी नहीं, मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ, हो नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी सी मूवी सिक्योर की अगर बात करूं तो धड़कन मूवी में सेम फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार जो है वो सिक्योर है कि जो एक्सप्रेस भी करते हैं वो भी है। सो दैट इज वेयर अगर मूवी सिक्योर वाली बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी नहीं होने वाली है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। बट अगर मैं अभी याद करूं तो दिल धड़कने दो मूवी में जो फरहान अख्तर का कैरेक्टर है, दैट इज आई बिलीव समवेयर वो सिक्योर है कि उनका अटैचमेंट स्टाइल इज सिक्योर। दैट इज व्हाट आई थिंक राइट नाउ, बिकॉज टुडे इन टुडेज वर्ल्ड मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट। अगर मूवीज हो गई, यूट्यूब वीडियोस हो गए, एंड द थिंग इज कि वहीं से कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है। सो द राइट काइंड ऑफ, बिकॉज इफ दे आर सीइंग दिस एज अ आइडियल, तो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू बी लाइक दैट इंस्टेड ऑफ कि जो उनको शायद बनना चाहिए ज़्यादा सिक्योर। तो वो एक इशू रहता है। सर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स है कि इंडिया के अंदर ये होता है कि जो मैंने खुद रिसर्च करा था कि लोगों पेरेंटिंग में क्या चीज़ें होती, तो आई जस्ट वांट कि स्पेसिफिक केस में क्या होगा और उस बंदे की अटैचमेंट स्टाइल कैसे फॉर्म होगी। अगर कोई मदर है, शी इज़ वेरी एक्स्ट्रा केयरिंग, मतलब कि वो अपने बच्चे को छोड़ती ही नहीं है, शी नेवर लेट हिम और हर डू एनीथिंग, तो उस केस में व्हाट काइंड ऑफ अटैचमेंट स्टाइल बच्चे की फॉर्म हो? दोनों हो सकती है, एंग्शियस भी हो सकती है, अवॉइडेंट भी हो सकती है। मतलब वो बच्चा घर में ही रहा और बाहर नहीं गया तो एंग्शियस बनेगी। फॉर एग्जांपल कोई मिल गया हमें ऋतिक रोशन, उनको घर में ही रखते थे, बोले बाहर नहीं जाना है, सो दैट इज व्हाट एंग्शियस वो बन जाती है। लेकिन अगर बच्चा ऐसा है जो रिबेलियस है, बोले मेरे को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मेरे को बाहर जाना है, तो वो फिर अवॉइडेंट बन जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद इट। इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट कि आपके साथ क्या हुआ है, इट्स अबाउट कि आपका मीनिंग उसके साथ क्या हुआ है। सो 2 बच्चे घर में होते हैं, इसलिए दोनों की अटैचमेंट स्टाइल डिफरेंट हो सकती है। इट्स अबाउट हाउ यू परसीव और आप उसके साथ कैसा डील करते हैं। सो अवॉइडेंट अगर होती है तो इज इट राइट टू से कि इफ दे गेटिंग लाइक टू मच लव from somebody, so they will repel, मतलब they will go against it, because I have few people in my life कि their parents, अगर as a outsider मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि their parents are very caring, but they are like कि जितना वो care show करते हैं उनके बच्चे उनसे उतना ही दूर चले जाते हैं। राइट, सो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एंड और इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा केयर जब आप करेंगे तो बच्चे दूर जाने वाले हैं आपसे। सो इट्स अबाउट अ फाइन लाइन बिटवीन गिविंग देम स्पेस, वो बाउंड्री देना, लेकिन साथ में अवेलेबल रहना जब उसको जरूरत है। सो अगर आप पेरेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको हर एक चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। लेट देम डू व्हाट ही वांट्स टू डू और शी वांट्स टू डू। जब उसको जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल कोई अवार्ड फंक्शन है, कोई स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है, कोई स्पोर्ट्स डे है, स्टे बी देयर फॉर हिम और हर, क्योंकि जब वो ऐसी बिग मोमेंट में आप उसके साथ रहेंगे ना, उनके माइंड में ये अटैचमेंट स्टाइल बिल्ड होती जाएगी सिक्योर, कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ उसमें लोग मेरे साथ हैं। सो बिग मोमेंट्स इन लाइफ। एंड सेकेंड इज कि जब आप दुखी फेज में होते हैं तब दे हैव टू बी देयर। सो उनका प्रेजेंस ही, कुछ नहीं बोलेंगे आप तो भी चलेगा, बट अगर उनका प्रेजेंस आपके लिए है ना तो बच्चे सिक्योर बनते हैं। व्हेन द बेबी इज बोर्न, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट ही और शी वांट्स? द फर्स्ट थिंग, लव, आई थिंक, हाउ इट्स फिजिकल टच, राइट? सो फिजिकल टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे यहाँ हमारे फादर को हग नहीं करता है, हमारे मदर को हग नहीं करता है। मैंने जब से ये सीखा है, मैं एवरीडे मॉर्निंग में उठकर मेरे अपने फादर मदर को हग करता हूँ। आई टच देयर फीट, तो मैं थोड़ा इंडियन भी हूँ, थोड़ा वेस्टर्न भी हूँ। हम तो सोचते हैं कि नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस होता है, नहीं, रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट है तो हग नहीं, ऐसे किसने बोला, राइट? माई लव लैंग्वेज इज ऑल्सो फिजिकल टच, तो मैं फिजिकल टच करता हूँ, हग करता हूँ, दैट इज हाउ आई स्टार्ट माई डे। सो सेम थिंग, अगर आप फादर हैं तो अपने बच्चों को हग कीजिए, उसके साथ खेलिए, प्ले स्पोर्ट्स विद देम, बट बी प्रेजेंट विद देम, बिकॉज वो आपका बच्चा है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको सिक्योर फील कराएं। और अगर वो सेफ्टी फील नहीं करेगा, सिक्योर फील नहीं करेगा, तो पूरी जिंदगी वो प्यार के लिए बाहर जैसे पानी में तरापे मारता है, वैसे वो मारते रहने वाला है। इंटरेस्टिंग। एक और स्टडी थी कि ऑलमोस्ट लाइक टायर 2 टायर 3 सिटीज में ऑलमोस्ट 50% किड्स आर लाइक समवॉट फिजिकली एब्यूज नहीं कह सकते, पर बचपन में मारना जो पहले बहुत ही कॉमन था, तो वो चीज़ें होती है। तो कोई अगर ज़्यादा ही एब्यूजिव है फिजिकली या इमोशनली कोई पेरेंट, तो उसकी वजह से हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट द चाइल्ड इन द फ्यूचर? दैट्स गोइंग टू बी रियली बैड, बिकॉज इमोशनल अब्यूज इज वन थिंग, फिजिकल अब्यूज तो आपका ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके लिए देन यू नीड अ थेरेपिस्ट हेल्प डेफिनेटली। और इंडिया में एक
टैबू है ना ये टॉपिक कि थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, कोच के पास नहीं जाना चाहिए, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि जो हो चुका है वो हो चुका है. बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लाइक दिस इन द पास्ट, इट्स बेटर टू कंसल्ट अ गुड थेरेपिस्ट, लाइसेंस थेरेपिस्ट, और उनके साथ बात करके जस्ट टॉक इट आउट. ओके. अगर कोई, जैसे आपने कहा यंगर चाइल्ड, वो तो हमारी बात हुई, बट अगर कोई बंदा है, लाइक आई हैव सीन द वेरी कॉमन पैटर्न, अगर 3 बच्चे हैं, उसमें सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, दे हैव अ वेरी डिफरेंट बिहेवियर. यूजुअली दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन कि पहला, दोनों जेंडर में पहले चाइल्ड हो वो तो दैट दे हैव एक्स्ट्रा अटेंशन, बट लेट्स से कि सेकंड चाइल्ड है, सेकंड डॉटर या सेकंड सन, तो दे यूजुअली वेरी डिस्टेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो व्हाई इट्स दैट एंड वो कैसे इफेक्ट करता है रिलेशनशिप्स में? सो मेरे केस की बात करूँ तो माय सिस्टर जो मेरे से एल्डर है वो मेरे फादर जैसे हैं, और मैं जो हूँ वो थोड़ा मेरे मदर जैसा हूँ. सो हमारा अटैचमेंट स्टाइल भी काफ़ी कॉमन है. हमें जो पेरेंट्स पसंद आते हैं ना, हम उसके जैसे बनते हैं. सो व्हेन माय सिस्टर वाज देयर, मुझसे जो एल्डर है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, तो माय फादर यूज्ड टू लव हर कि यार बहुत अच्छी पढ़ाई करती है. सो माय फादर की तरफ से लव उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिला है, एंड दैट्स वेयर माय सिस्टर इज मोर कनेक्टेड विथ माय फादर. नाउ ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, बट एक एक्स्ट्रा केयर जो जहाँ पर आपको मिलता है. और मैं थोड़ा नोटोरियस था, तो मेरी मम्मी ने मेरे को प्यार दिया, बेटा तू जैसा है जो भी है आई एक्सेप्ट यू. सो जो बच्चे का जिस केयर टेकर के साथ कनेक्शन ज्यादा होता है वो उसके जैसा बनता है. एंड 90% ऑफ केस में इंडिया में डॉटर जो है वो फादर से कनेक्ट होता है और सन जो है वो मदर से कनेक्ट होता है, एंड दैट्स वेयर द अटैचमेंट स्टाइल कम्स फ्रॉम. इसके अलावा एक और थी कि अगर कोई बंदा जो है इज़ लाइक अराउंड लाइक टीन एज में, अगर उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, इट कुड बी मेंटल, फिजिकल, तो उसकी वजह से भी देयर लॉट ऑफ ट्रॉमास, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम्स होती है. सो हाउ डज इट इफेक्ट? सो पहला तो जब भी ऐसा कुछ होता है, तो अगर मान लीजिए किसी ने, चलिए मैं इसका थोड़ा ट्रॉमा नहीं बट अलग एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से किसी का ब्रेकअप हो गया है, पहला ब्रेकअप किसी का हुआ है, और एक 18 ईयर 16 ईयर लेट्स से कोई बंदा है, लेट्स कॉल इट विशाल, उसका ब्रेकअप हो गया. तो जब ब्रेकअप होता है ना, तो सबसे पहला थॉट यही आता है कि सारे लड़कियां ऐसी है. दैट इज व्हाट द मैन्स ईगो इज लाइक, यार सब लड़कियां ऐसी होती हैं. सो दैट इज व्हाट आई कॉल एक बायस, एक कॉग्निटिव बायस हमारा हो जाता है कि एवरी फीमेल इज लाइक दिस. और जब वैसा बायस हो गया, या फिर रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है, तो वो जब बायस हो गया, हम सारी चीज़ों को वही सेम नज़र से देखते हैं. और जब हम सेम नज़र से देखते हैं, और आपके बिलीव्स आपके रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, और आप फिर ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो या तो आपके साथ वो हर्ट करेंगे, या जो आपने कहा वो आपके साथ अब्यूज करेंगे. जब तक आप फ्रेम ऑफ माइंड चेंज नहीं करते हैं कि दैट इज पास्ट बट द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं. जब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करेंगे, रिलेशनशिप्स आर ब्यूटीफुल, जब तक आप वो चेंज नहीं करेंगे तब तक यू कैन नॉट हैव अ बेटर रिलेशनशिप. सो वी नीड मोर एग्जांपल्स वेयर पीपल आर एंजॉयिंग रिलेशनशिप. That's why I love watching reels of Virat Kohli and Anushka. I don't know them personally, but जो reels में देखता हूँ, I feel like कि ऐसे examples और चाहिए, कि जहाँ पर विराट कोहली is praising अनुष्का, वो कहते हैं कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी में ये हुआ वो हुआ. We need those kind of people. Even I love Ritesh and Janelia. Ritesh Deshmukh and Janelia D'Souza. They are amazing couple. जब मैं उनको देखता हूँ तब. So वैसे examples आप देखेंगे, आप जितना ट्रॉमा करेंगे, ट्रॉमा अट्रैक्ट होगा. जितना आप देखेंगे कि मुझे रिलेशनशिप में थ्राइव करना है, वो उतना अट्रैक्ट होगा. अभी लेट्स टॉक अबाउट, जैसे आपने कहा कि कुछ केसेस में दे नीड अ थेरेपी. तो आई जस्ट वांट कि कौन से वो केसेस है कि जहाँ पे अगर आई जस्ट वांट फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आई जस्ट वांट फ्यू लिस्ट कि अगर ऐसा हुआ है तो दे शुड कंसिडर थेरेपी फर्स्ट एंड देन ट्राई टू गो इनटू अ रिलेशनशिप. अदरवाइज वो शायद एक नेगेटिव एक्सपीरियंस ही होगा उनके लिए. आई जस्ट वांट फ्यू थिंग्स की ऐसी कोई लिस्ट हो सकती है कि अगर आपके साथ ये हुआ है तो यू शुड कंसिडर थेरेपी. तो वो क्या क्या हो सकता है? सो अगर पहला तो कोई ऑपोजिट जेंडर से बात ही नहीं कर पाता है, लाइक वो एंग्शियस हो जाता है, देन ऑफ कोर्स यू नीड थेरेपी और कोचिंग, यू नीड हेल्प फर्स्ट. सेकंड, अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप रह चुके हैं और मल्टीपल रिलेशनशिप फेलियर हो चुके हैं, देन 100% यू नीड थेरेपी, यू नीड कोचिंग. या तीसरा हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप बट वो जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं है, इट्स नॉट गोइंग द वे यू वांटेड. तो ये तीनों केसेस में डेफिनेटली कोचिंग एंड थेरेपी कैन हेल्प. Okay. And how a person can know कि what kind of attachment style they are. मतलब एक कुछ जनरल थॉट पैटर्न्स या ऐसा कुछ जिसकी वजह से उनको सिर्फ एक आइडिया है कि हाँ मेरा शायद ये है. सो हाउ दे कैन लाइक आइडेंटिफाई. सो जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा, इमेजिन जिस इंसान को आप प्यार करते हैं, ठीक है, द पर्सन दैट यू लव द मोस्ट, उनका फ़ोन अचानक से 24 घंटे के लिए बंद हो गया, ठीक है. नाउ यू नो, आप उनको कॉल कर रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है,
नाउ हाउ डू यू बिहेव इन दैट सिचुएशन? सामने वाले का फोन बंद है, नाउ डू यू गेट एंशियस? आप उसके आजू बाजू वाले को फोन करते हैं, पूछते हैं, या फिर आप ओके है कि हाँ 1 घंटे बाद फोन करेंगे, 2 घंटे बाद फोन करेंगे? इफ यू आर ओके कि वो नहीं हुआ, आप आराम से, आपके अंदर वो एंग्जाइटी बिल्ड नहीं हुई है, दैट मीन्स यू आर सिक्योर। ठीक है, आप उसको अवॉइड करते हैं कि ठीक है होगा, मेरे को क्या पड़ी है, तो आप अवॉइडेंट है। और अगर आप बहुत ज्यादा कॉल कर रहे हैं, उसके घर पे भी कुछ लोग घर पे भी पहुंच जाता है कि बोले क्या हुआ है, मैंने कुछ हर्ट कर दिया, दे टेक पर्सनली एवरीथिंग। सो अगर ऐसा है, दैट मीन्स यू आर एंग्शियस। Got it. And it could be any reason your mind makeup, because कई बार अगर ऐसे किसी इंसान को पूछे, they are like कि मुझे concern है, I'm calling out of concern. They are not like कि I'm insecure. They are like I'm calling out. तो whatever उनके दिमाग में कोई भी reason आ रहा है, but if they are getting that anxiety, so that means they are anxious. Yes. And that doesn't mean कि वो सिर्फ anxious, ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी, जैसे for example, the way you get anxious defines कि आपकी attachment style क्या है। ना अगर आप प्यार करते हैं, of course you are going to get worried about them, but जो anxious होता है वो extra worry हो जाता है और सब कुछ पर्सनली लेते हैं कि मेरी वजह से कुछ हुआ, तुम्हें मैंने कुछ बोल दिया, बेबी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से हुआ। दे टेक वेरी पर्सनली, सो वो होते हैं एंग्शियस, वो ओवर ड्रामेटिक चीज़ों को कर देते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे एक लिंक दी गई है, सिर्फ अभी एक कमिटमेंट लिया है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ में सीखने को मिलेगी। सो जस्ट गो डाउन देयर एंड क्लिक दैट